अगर देश के छात्र सड़कों पर उतरते हैं, पुलिस उन्हें फिर हिरासत में ले लेती है और के बाद आता है सुप्रीम कोर्ट का बयान कि फिलहाल तो अभी इन छात्रों पर जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ऐसे में सवाल सिर्फ प्रदर्शन का नहीं रह जाता, बल्कि ये बन जाता है लोकतंत्र का भविष्य। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद में कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि क्या पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया या फिर छात्रों ने ही बहुत सारे कानून तोड़े, और आखिर अंत में कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, पिछले कई दिनों से देश के कई हिस्सों में बहुत सारे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों की डिमांड थी कि हाल फिलहाल में जो भी परीक्षाएं हुई हैं, जो लीक हो गई हैं, उनकी निष्पक्षता से जांच हो और इस पेपर लीक पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। अब ऐसे में देश भर में जो प्रदर्शन हो रहे थे, उसमें से कुछ जगहों पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण तो बना रहा, लेकिन वहीं पर कुछ जगहों पर प्रदर्शन काफी ज्यादा टकरावपूर्ण हो गया प्रदर्शनकारियों के बीच में और पुलिस के बीच में। और इसी दौरान बहुत से छात्रों को उठा लिया गया, डिटेन कर दिया गया, साथ में बहुत सारे छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। ऐसे में छात्रों ने भी पुलिस पर आरोप लगाया कि कहीं इन्होंने लाठीचार्ज किया तो कहीं पर इन्होंने लाठी में कील लगा करके मारा, जिससे काफी लोगों के सर फूट गए। कई जगहों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हुआ, महिलाओं के साथ में अभद्रता की गई और तो और कई पुलिस वाले AK-47 का प्रयोग करते हुए भी दिखाई दिए। अब सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यहाँ पर 4 बड़े निर्देश दिए। सबसे पहला निर्देश दिया इन्होंने, जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक कि छात्रों के खिलाफ कोई कठोर और दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। मतलब ना तो नई गिरफ्तारी की जाएगी, ना तो अननेसेसरी फोर्स का प्रयोग किया जाएगा और बिना वजह कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। कोर्ट ने दूसरा बड़ा अच्छा निर्देश दिया। उन्होंने कहा यदि कोई छात्र जो हिरासत में है, जो पकड़ा गया, अगर वो नाबालिग है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए, बशर्ते उस पर कोई पहले से केस न चल रहा हो। और कोर्ट ने तीसरा निर्देश दिया पुलिस वालों को। उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी CCTV की फुटेज हो, ड्रोन की फुटेज हो, या वो वायरलेस की रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो बॉडी कैम की रिकॉर्डिंग हो, इन सबको स्टोर करके रखना जरूरी है। कोई भी सबूत मिटना नहीं चाहिए। अब ये थोड़ा जरूरी था क्योंकि ऐसे में बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं, वो जिनकी खुद की गलती है, वो अपना जो डाटा है वो डिलीट कर सकते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो सच में आपराधिक तत्व के थे, उनको सच में बाद में कानूनन सजा मिले, उसके लिए डेटा को स्टोर करके रखना जरूरी है। और चौथा आदेश भी इसी से रिलेटेड था। कोर्ट ने कहा कि छात्रों का जो पर्सनल डेटा है, यानी कि कौन छात्र है, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है, उसे सार्वजनिक बिल्कुल भी ना किया जाए। अब इन सब में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। कोर्ट का जो मैसेज था वो एकदम साफ था कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार होता है। सिर्फ इसलिए कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं या अपने आप में पुलिस बल का प्रयोग करने का लाइसेंस नहीं बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि प्रदर्शनकारी जो है वो कानून तोड़ सकते हैं। यदि किसी ने सच में हिंसा की है, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है या फिर पुलिस बल पर हमला किया है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जरूर होगी। यानी कि यहाँ पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को एकदम संतुलित नजरिए से देखा, और देखना जरूरी भी है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि प्रदर्शनकारियों में सभी लोग अच्छे ही थे, चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे वो प्रदर्शनकारी हों। देखो, कुछ पुलिस वाले अनावश्यक बल का प्रयोग किए, ये बात निश्चित है, और वहीं पर कुछ प्रदर्शनकारी जो सिर्फ प्रदर्शन करने के उद्देश्य से गए ही नहीं थे, वो अराजकता फैलाने के उद्देश्य से ही गए थे। तो ऐसे लोगों को सजा मिलना जरूरी है, और जो पुलिस वालों ने अनावश्यक बल का प्रयोग किया है, उनको भी ऐसे में पता चलना चाहिए कि आप अनावश्यक बल का प्रयोग नहीं कर सकते। कोर्ट की हियरिंग के दौरान सरकार का पक्ष भी सुनने वाला है। सरकार का कहना था कि प्रदर्शन के दौरान बहुत से पुलिसकर्मी घायल हो गए, कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, इसीलिए लाठीचार्ज की गई। और लास्ट पॉइंट उन्होंने दिया कि यदि कहीं पर हिंसा होती है तो पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ती है। और सरकार का आखिरी पॉइंट यह था कि यदि कोर्ट चाहती है तो स्वतंत्र निष्पक्ष जांच कर सकती है और सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वास्तव में कहीं पर जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग हुआ? क्या छात्रों पर अनावश्यक कार्रवाई की गई? क्या छात्रों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया, या फिर पुलिस ने जो भी किया वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था? इन सभी सवालों के जवाब तो अभी नहीं मिले हैं, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए बोला। अब यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि सुप्रीम कोर्ट आगे स्वतंत्र जांच कराए, जिससे ये स्पष्ट हो सकेगा कि किसकी कितनी जिम्मेदारी थी या फिर किसने कानून तोड़ा। अब देखो, ये मामला कुछ छात्रों या कुछ पुलिस अधिकारियों का नहीं है, ये मामला उस बैलेंस का है जहां पर एक तरफ आर्टिकल 19 के तहत में नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार प्राप्त है, और वहीं दूसरी तरफ राज्य की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखे, शांति व्यवस्था बनाए रखे। देखो, लोकतंत्र की असली परीक्षा तभी होती है जब सरकार अपनी आलोचनाओं को सह सके और नागरिक भी अपने अधिकारों का प्रयोग कानून के दायरे में रह करके कर सकें। अब देखते हैं आगे क्या होगा। हम सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली हियरिंग पर है। क्या स्वतंत्र जांच होगी, क्या किसी बड़े अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी, या फिर कोर्ट किसी और बड़े निर्देश के साथ आएगा? इन सवालों के जवाब आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे।
करेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरों को शोर के साथ नहीं बल्कि तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ में समझना चाहिए, सुनना चाहिए, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था या जो निर्देश इन्होंने दिए हैं वो बैलेंस्ड हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।